गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सोच विचार में पड़े रहने से हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं कर पाते और शब्द से भी नहीं जुड़ पाते। इस रोग से हमारे अहंकार का पोषण होता है और वह तो और भी मजबूत होता जाता है। अहंकार या होमे ने हमारी आत्मा को कैंसर के रोग के समान ढक लिया है और यह हमारे जीवन को हर पहलू को नष्ट कर रहा है। हम आत्मिक तौर पर बीमार हैं और भजन सुमरण ही एकमात्र दवा है जो हमें निरोग करेगी। अगर हम दवा का प्रयोग ना करें तो हमारा स्वास्थ्य कैसे सुधर सकता है। हम संत मार्ग के बारे में बातें करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। चाहे तो हम शेष सारा जीवन बातें कर सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, पर बातें निरर्थक हैं और ज़्यादा पुस्तकें हमें संतों के अनुभव का ज्ञान नहीं करवा सकती। जब हमें सतगुरु की कृपा से नामदान मिल गया है, हमें अधिक पुस्तकों की, अधिक चर्चाएं करने की या रिकॉर्ड की हुई टेपों आदि की या फिर सतगुरु के देह स्वरूप के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। हमें और विचारों या संकल्पों की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए वह है अनुभव, कम जानकारी, अधिक बदलाव। स्वयं में यह बदलाव या तब्दीली लाने के लिए जिस एकमात्र चीज़ की चिंता करने की जरूरत है वह है हमारी दवा जो हमें सतगुरु ने दे दी है। दिन भर अधिक से अधिक सिमरन करना और भजन पर बैठना। अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ सतगुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अभ्यास करते हैं तो हम बेहतर इंसान बन जाएंगे। हमें अपनी अविनाशी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा और हम जान लेंगे कि हम वास्तव में है कौन, और उसको जानने के पश्चात हम परमात्मा को पा लेंगे। हर सत्संग का, संत मत की प्रत्येक पुस्तक का और दिन रात हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हमारे सतगुरु का केवल एक ही प्रमुख उद्देश्य है कि हमें एक ही संदेश देना है कि हम भजन कर सकते हैं। हम भजन में बैठकर ध्यान को बेहतर एकाग्र बना सकते हैं। हम में भजन करने की वह शक्ति है तो हमें भजन करना चाहिए। हमें अपने ध्यान को एकाग्र कर उस भजन सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति को अपनाना चाहिए। हमें भजन करना है। हमें अब इन पुस्तकों को एक और रख देना है और भजन पर बैठना है। उस मालिक से, उस अंतर रूपी सतगुरु से, उस शब्द से हमें जुड़ना है। संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी के ने भी प्यार भरे शब्दों में हमें समझाया था कि मैं तो आपसे केवल एक ही बात कह सकता हूँ कि अपना भजन सुमरण करते जाइए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता छोटा नहीं है। आप भजन के द्वारा अपने आप ही अपनी मंजिल के नज़दीक पहुँचते जाते हैं और मंजिल पर पहुँचकर अपने आप ही आपकी हस्ती खोकर आप प्रियतम का रूप बन जाते हैं। भजन सिमरन के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अपनी हस्ती को खो देने का और कोई तरीका नहीं है। अगर छुरी पर जंग चढ़ा हो तो उसे उतारने का एकमात्र उपाय छुरी को सान पर चढ़ाना है। इसके बिना ना तो जंग उतरेगा और ना ही छुरी पर अपनी चमक प्राप्त कर सकेगी। केवल बातों से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तर्क और बुद्धि से कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा। असली चीज़ तो अभ्यास है, भजन सुमरण है। परमात्मा ही हमारे अंदर अपने मिलाप की भूख पैदा करता है। हम जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही यह भूख बढ़ती जाती है। जब भूख बढ़ती है तब वह परमात्मा हमारे लिए भोजन भी भेजता है। जैसा कि हजरत ईसा ने भी कहा था कि फसल कटाई के लिए तैयार है। फसल या तो भोजन है, लेकिन हमें अपनी
चेतना को समेटकर उस केंद्र पर ले जाना है जहां हम अपनी फसल को समेट सकें, अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकें। अपने जीने के ढंग को हम बदलकर संत मत की शिक्षा के अनुसार ढालें और भजन सुमरण हमें करते रहना चाहिए। बस इतनी सी बात की ज़रूरत है कि भजन सुमरण से ही प्रेम बढ़ेगा, प्रेम उत्पन्न होगा, इसी से नम्रता आएगी, इसी से शरण की भावना जागृत होगी। सब कुछ भजन सुमरण से ही प्राप्त हो सकता है। तो संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने भी अपने इन शब्दों के द्वारा हमें भजन सुमरण के लिए प्रेरित किया है। संगत जी, हम इस मनुष्य जीवन का लाभ केवल तभी उठा सकते हैं और अपने उस तीसरे तिल पर जो सतगुरु हमसे कहते हैं, हम तभी जा सकते हैं जब हम सतगुरु द्वारा बताई युक्ति को बड़ी ही ईमानदारी और विश्वास के साथ उस पर चलते हैं। तो साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।